बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है सईद अब्बास आपसे मुखातिब हूँ। पहले बात करते हैं अपनी 24 फरवरी की फोरकास्ट से मुतालिक। किसी भी बड़ी खबर के ओवरनाइट आ जाने से स्टॉक मार्केट में जो होता है आज वही कुछ हुआ। रशिया और यूक्रेन की जंग की खबर के बाद मार्केट खुली ही हमारे स्टॉप लॉस 44,900 के नीचे, तो उसके बाद कोई काम बनता ही नहीं था। मार्केट 44,691 पर ओपन हुई और उसके बाद 44,206 का लो बनाने के बाद एक दफ़ा फिर 44,600 के करीब आई। उसके बाद दोबारा गिरकर 43,792 का लो बनाया। क्लोज 43,802 पर हुई। अब आगे क्या लगता है इस पर बात 27 फरवरी की फोरकास्ट में करते हैं। टुडे स्क्रिप्ट की अगर बात करें, चूँकि मार्केट एक बड़ी खबर की बुनियाद पर खुली ही हमारे स्टॉप लॉस 44,900 से नीचे, तो ये सारे स्क्रिप्ट भी फिर बेमाने हो गए थे और 2-3 स्क्रिप्ट को छोड़कर बाकी तकरीबन सारे ही स्क्रिप्ट दिए गए स्टॉप लॉस से नीचे ही खुले थे, तो ये भी इस हवाले से बेमाना ही थे। अब चलते हैं अपनी 25 फरवरी की तरफ। 25 फरवरी की अगर बात करें तो इस जंग की खबर ने फ़िलहाल सब कुछ उलट पुलट कर रख दिया है। मार्केट अपने वज़न पर नहीं गिरी। किसी भी बड़ी खबर पर मार्केट का गिरना या बढ़ना हमेशा से एबनॉर्मल होता है। इससे मार्केट के सेंटीमेंट को जज करना आसान नहीं होता। थोड़ी सी गलत जजमेंट से भारी नुकसान होने का एहतमाल रहता है। इसलिए ऐसी किसी भी सिचुएशन में बहुत देखभाल कर काम करना होता है। जब भी मार्केट अपने वज़न पर बढ़ती या गिरती नहीं है, बल्कि किसी खबर पर ऐसा रिएक्ट करती है, तो फ़र्ज़ करें अगले दिन उस खबर की तरदीद आ जाए या इसी खबर के हवाले से देखें तो अगर इसी तरह ओवरनाइट जंग बंदी की खबर आ जाए तो अगले दिन मार्केट बिल्कुल इसके ऑपोजिट बिहेव कर देगी। और आज अगर 1300 पॉइंट माइनस हुई है तो कल 1200 पॉइंट प्लस भी हो सकती है। तो इसलिए इस स्टेज पर मार्केट के हवाले से फोरकास्ट करना आसान नहीं। लेकिन बात यह है कि हमने रहना तो इसी मार्केट में होता है, तो फिर हर तरह के हालात और सिचुएशन में कोई ना कोई सेफ ट्रेड को मद्देनज़र रखते हुए रास्ता निकाल कर उस पर चलना होता है। तो इस स्टेज पर जंगबंदी की खबर आने से हटकर बायर्स की पूरी कोशिश होगी कि वो किसी तरह मार्केट को इस मंदी के मोमेंटम को तोड़कर मार्केट को नॉर्मल पोजीशन में ले आएं, यानी मार्केट को जंगबंदी की खबर की वजह से होने वाली पैनिक सिचुएशन से निकालकर न्यूट्रल कर सकें। इस स्टेज पर बायर की ऐसी कोशिश देखते हैं कामयाब होती है या नहीं होती। बहरहाल कुछ ज़्यादा कहने को नहीं है। हम अपना फोकस इस स्टेज पर 43,100 पर रखेंगे। जब तक मार्केट ऊपर 43,100 के ऊपर नहीं आ रही है उस वक्त तक कोई ऐसा ख़ास मार्केट में ध्यान बनता नहीं है। लेकिन याद रखिए 43,100 के ऊपर भी कोई ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हम होपफुल हो जाएंगे, क्योंकि ये खबर की बुनियाद पर मार्केट गिरी है। इस खबर से ही कोई चीज़ बनती है तो फिर मार्केट कुछ बिहेव कर पाएगी। बहरहाल पहला स्टेज हमारा 43,100 ही रहेगा। उससे नीचे कोई ऐसी फ़िलहाल जगह नहीं बन रही और उसके ऊपर भी कोई बहुत पॉजिटिव ऐसा नहीं है कि हम माल ले लेंगे वहाँ से बाइंग शुरू करके, और लेकिन वहाँ कम से कम ये होगा कि मार्केट शायद थोड़ा सा फिर गिरना बंद कर सकती है। लेट्स सी, देखते हैं। टुडे स्क्रिप्ट की बात करें तो कोई ज़्यादा नहीं, 2-4 स्क्रिप्ट ही हैं। उनको भी स्टॉप लॉस को सख्ती से फॉलो कीजिएगा। EPCL 61 के नीचे स्टॉप लॉस, 63 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। बेंगल फला 36 के नीचे स्टॉप लॉस, 38 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। EFD 85 के नीचे स्टॉप लॉस, 87 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। AGL 450 के नीचे स्टॉप लॉस और 5 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़ के खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।